यूज्ड टू का इस्तेमाल कब होता है? यूज्ड टू का इस्तेमाल किसी भी आदत को बताने के लिए होता है। वो आदत जो अब छूट चुकी हो, यानी पहले जो हम किया करते थे, यानी जिस भी चीज़ की आदत थी, जैसे झूठ बोलने की आदत, सिगरेट पीने की आदत या दौड़ने की आदत, कोई भी अच्छी या बुरी आदत हो सकती है। इस तरह जब भी हम अपनी आदत के बारे में इंग्लिश में बताएंगे, उस वक्त हमें यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। चलिए अब मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। जैसे हमें बोलना है, मैं रोज़ 5 किलोमीटर चला करता था। पहले 5 किलोमीटर चला करता था, वो मेरी आदत थी, मगर अब नहीं, वो अब छूट चुकी है। तो अब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई यूज़ टू वॉक 5 किलोमीटर्स एवरी डे। आई यूज़ टू वॉक 5 किलोमीटर्स एवरी डे। जुमले के एतबार से हमारा स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। वर्ब जो है, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब भी हम इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो झूठ बोला करता था, मगर अब नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हाई ही यूज्ड टू लाई। ही यूज्ड टू लाई। वो सिगरेट पिया करती थी, उसकी आदत थी, मगर अब वो छूट चुकी है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी यूज्ड टू स्मोक। शी यूज्ड टू स्मोक। स्मोक मीन्स सिगरेट पीना, फूकना। ओके, यहाँ पर जो है शी जो है फीमेल है, इसलिए शी का इस्तेमाल हुआ। चौथा एग्ज़ाम्पल, वो चोरी किया करता था, वो उसकी आदत थी, मगर अब नहीं है, छूट चुकी है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ओके, ये हमारा यूज्ड टू का पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 का वीडियो बहुत जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।